बचपन से ही पढ़ाई पे फोकस रखा। मेरी माँ का बहुत बड़ा आई थिंक सबसे ज्यादा योगदान मेरी माँ का है। सबसे पहले तो भ्रम निकाल दीजिए अपने मन से कि छोटी जगह से आए हैं तो नहीं क्रैक कर सकते। हर एग्जाम की एक अपनी डिमांड होती है। यूपीएससी की अपनी थी, आरपीएससी की, मैंने आरपीएससी भी दिया है मैम। 4 बार मेरा प्रिलिम्स नहीं निकला खूब मेहनत करने के बाद भी। 5वीं बार मैम निकला। कोई मुझे आईएएस के नेम टैग भेज रहा है, कोई मुझे विश कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, पर उससे मैं निकली। जब मैंने नौकरी की, अपने आप को फिर से एक स्टैंडिंग बनाई अपनी कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। खमा गणिसा राम राम। आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और अभी मांग साथ में मौजूद है मृणालिका राठौड़, जो कि मारवाड़ का होनार बेटी है। आज आंका ना सिर्फ घरवाला ने बल्कि पूरा मारवाड़ ने आंक पर फक्र है, क्योंकि ये यूपीएससी 2023 में 125वीं रैंक प्राप्त करी है। तो सबसे पहले तो मृणालिका आपने बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृणालिका हूँ जाना ला कि जो आईएएस बनबा को सफर है वो कियान को रियो है, की तरीका तैयारी करी है। पहले आप कठासू आओ, मतलब मारवाड़ बड़ो क्षेत्र है कि गांव का हो, गांव के बारे में थोड़ा सा बता दो। गांव मोड़ी कला है, और मोड़ी कला डेगाना तहसील, नागौर से हूँ मैं। 5 गांव हमारे लगते हैं वहाँ पे। जो भी डेगाना नागौर से होंगे वो पहचान पाएंगे कि कहाँ से है मोड़ी कला। अच्छा, घर वाला की बात करें तो आपको फैमिली बैकग्राउंड का ही है? पिताजी अपना खुद का काम करते हैं और माताजी स्कूल में कार्यरत है फिलहाल। तो मम्मी जो है, आपने हमेशा ये हुई हो कि मम्मी टीचर है, तो पढ़ावा को जो धाक वगैरह कुछ ही की इनकी शुरुआत में पढ़नो है? बचपन से ही पढ़ाई पे फोकस रखा। मेरी माँ का बहुत बड़ा आई थिंक सबसे ज्यादा योगदान मेरी माँ का है। पिताजी का भी है कि उन्होंने सपोर्ट किया, पर हर पेरेंट टीचर मीटिंग में, हर रिजल्ट डिक्लेरेशन पे माताजी ही जाती थी स्कूल रिजल्ट लेने। और कुछ अच्छा नहीं करते थे तो डांटती भी थी, और अच्छा करते थे तो गर्व भी महसूस करती थी। तो उनकी खुद की जो शिक्षा रही उसका भी मुझ पे फर्क पड़ा। वो टीचर रही, प्रिंसिपल रही, उसका भी फर्क पड़ा। जी, आप बताया कि आपका जो मम्मी है बेबी टीचर है। अब अक्सर यहाँ देखा जाए कि बेटियां रहे या फिर महिला वे बन तो ज्यादा पढ़ाया नहीं जावे। क्योंकि मैं खुद ही बात करूँ, तुम्हारे साथ में जो भी क्लासमेट ही हमारी, तो मैं बन पूछती कि भाई 12th के बाद में काई है सपनों, काई बनना चाहो, तो बारो जवाब यही रहता कि कुछ नहीं, 12th के बाद में बीए कर ले, वहाँ वो भी प्राइवेट, ना ही कॉलेज जा, और फिर बाद में घर वाला शादी कर दे। तो बांगो माइंडसेट हो कि शादी करनो है, और भी तरीका मन तैयार कर जाता। मतलब बाम वास्ते हो कि लड़की ने अच्छो डांस आना चाहिए, अच्छो खाना बनाना आना चाहिए, पर आप भी समाज में से निकल कर आज आईएएस बना हो, तो भी के पीछे की काई वजह है? मैम देखिए, हमारे समाज में लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आप ही एग्जाम्पल हैं, इतने अच्छे से आप बात कर रही हैं कैमरा पे। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, और हमारी जैसी बहुत सारी लड़कियां एग्जाम्पल है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब मैं छोटी थी तो ये चीजें मैंने भी बहुत सुनी थी। क्या करना इतना पढ़ लिख कर, अगर तुम ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे दूल्हा ढूंढने में मुश्किल आएगी। अब दरअसल हमारे यहाँ तो लेन देन भी बहुत ज्यादा है। आपको पता ही होगा, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ लेन देन की बातें किस प्रकार चलती है। इतने पैसे, इतना टीका, इतना दहेज, तो ये था। तो ऐसा माना जाता है लड़कियां समझ पाएंगी जो देख रही हैं, और लड़के भी समझ पाएंगे। ज्यादा पढ़ ली अगर लड़की तो ज्यादा दामाद बड़ा देखना पड़ेगा, और इतना बड़ा दामाद देखेंगे तो इतना ही पैसा जेब से निकालना पड़ेगा। तो इससे बेटर है उसको कम पढ़ाओ, प्राइवेट कॉलेज कराओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में तो चूल्हा ही संभालना है। तो वो माइंडसेट था, और मुझे उस चीज को देख के बहुत ही गुस्सा आता था। पर पिताजी इवेंचुअली मुझे सपोर्ट करा उन्होंने अंत में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो आप भी थोड़ा सा लड़े, लेकिन हो जाएगा फिर। अच्छा, आईएएस बन रहा आप खुद रो सपनों हमेशा आप गुस्सो हो गया तो बाद में आईएएस ही बनना हो, या फिर यहाँ की कोई भी बड़ी जॉब लेनी है? मैम बड़ा जॉब तो कभी मकसद था ही नहीं। काम था कि समाज के लिए काम करना है। और जिन बेटियों की आप बात कर रहे हैं अभी, ये जो सुनने को मिलता है, जो मुझे सुनने को मिला और उनको भी सुनने को मिलता होगा, उसका एक जवाब देना ही मकसद था। आईएएस का शुरू में माता और पिता का सपना था। मेरे पिताजी भी बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण नहीं बन पाए। तो उनको भी मन में कभी ना कभी था एक बच्चा मेरा निकल जाए, लेकिन मैंने उस चीज को कभी धक्का नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है जो है। मैं समाज सेवा में कार्यरत थी, पर धीरे धीरे समझ आया कि समाज सेवा भी अगर करनी है तो बड़े स्केल पे करनी है, तो कुछ बड़ी पोजीशन पे करनी पड़ेगी। और हमारे समाज में इसको बड़ी पोजीशन माना जाता है, इसलिए आईएएस जवाब था। लेकिन नहीं भी होता मैम तो समाज सेवा तो करती ही किसी न किसी तरह से। आपने देखी बहुत सारा लोग भी प्रेरित हुई कि भाई आप बने, अभी बन सके। तो थोड़ा बहुत कुछ टिप्स वगैरह जो स्टूडेंट है अभी तैयारी कर रहा है
गवर्नमेंट की या फिर IAS की कर रहा है, UPSC क्रैक करना चाह रही है, बा वास्ते कुछ बताओ कि थे कि तैयारी करी कितना कई घंटा पढ़ता हा। सबसे पहले तो भ्रम निकाल दीजिए अपने मन से कि छोटी जगह से आए हैं तो नहीं क्रैक कर सकते। अगर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता कि नहीं कर सकते, ये भ्रम निकाल दीजिए। हिंदी मीडियम से है तो नहीं हो सकता, इस भ्रम को निकाल दीजिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। UPSC किस्मत का भी गेम है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा मेहनत करें तो ये वाले भ्रम आप साइड रख के काम कर सकते हैं। सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको क्यों करना है। जो क्यों है आपका, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा इसमें दम है, तो उस क्यों के बल पे आप 4-5 साल की तैयारी निकाल सकते हैं। उसके अलावा रही बात पढ़ाई की, तो गाइडेंस यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस के पीछे मत भागे, किसी एक को पकड़े, उससे गाइडेंस ले और उसी को आगे प्रोग्रेस करें, ना कि हर जगह हर किताबें हर चीज आप ढूंढने में लग जाए। और तीसरी चीज, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये इतना जरूरी नहीं है, कितना पढ़ाई करते हैं और किस क्वालिटी का पढ़ाई करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। हर एग्जाम की एक अपनी डिमांड होती है। UPSC की अपनी थी, RPSC की, मैंने RPSC भी दिया है मैम, तो RPSC की अपनी है, SSC की अपनी है, हर एग्जाम की। तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी कीजिए और आशा है आपको जरूर सफलता मिले, और ना भी मिले तो बहुत कुछ है जिंदगी में, एग्जाम ही सब कुछ नहीं है। और जो अटेम्प्ट हो, कौन सा नंबर को अटेम्प्ट हो, कितने सालों तैयारी कर रहे हो? मैम तभी मैंने कहा कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। तो इससे पहले 4 साल मेरा जो पहला स्टेज है, जो देते हैं एग्जाम उन्हें पता रहेगा, अपना एक प्रीलिम्स होता है, फिर एक मेंस का एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। मेरा जो पहला स्टेज था प्रीलिम्स, वो एक दीवार की तरह था, फिर टूट ही नहीं रही, मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ उसे, टूट ही नहीं रही थी। तो 4 बार मेरा प्रीलिम्स ही निकला, खूब मेहनत करने के बाद भी। 5वीं बार मैम निकला तो सारे ही निकल गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आशीर्वाद होता है, जब कान्हा जी साथ होते हैं, किस्मत होती है, तो हो जाता है। तो मेरा 5वीं में हुआ था। कुछ टाइम यह हुआ करे कि आप मेंस क्लियर कर लो, बिग बाद में जो है इंटरव्यू रह जावे, तो इंटरव्यू के वास्ते कुछ खास तैयारी, कुछ अलग तरीका हो कि भाई की तरीका हो इंटरव्यू फेस करना रहे। बच्चा बहुत सारा है जो मेंस तक पहुंच जाया करे, मेन जो माते इंटरव्यू में खाया करे। मैम इंटरव्यू में मुझे ऐसा महसूस हुआ, अगेन मैं कहूँगी मैम इंटरव्यू में भी किस्मत बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको कौन सा पैनल मिला है उस दिन, कैसा आपका दिन है, हर चीज़ मायने रखती है। पर उन चीज़ों को अलग साइड में हम रख दें तो इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप कैसे हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप लोगों से कितनी बातचीत कर सकते हो और आसपास की आपको कितनी नॉलेज है। तो मेरा ये कहने का मतलब, जब अपन UPSC RPSC किसी की भी तैयारी करते हैं, कमरे में घुस के तैयारी करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ पाता। तो मेरा कहना यही है, इंटरव्यू में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आप एग्जाम को अपना सब कुछ मत बनाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से जुलिए, कुछ एक्स्ट्रा काम करिए, कोई इंटर्नशिप करिए, किसी समाज सेवा का काम करिए, लेकिन कुछ ना कोई नौकरी करिए, कुछ ना कुछ करिए, ताकि लोगों से आपकी बातचीत हो सके, तो आपकी पर्सनालिटी में सुधार आए। कमरे में बैठ के पर्सनालिटी में सुधार कभी नहीं आएगा, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और इंटरव्यू क्रैक करने का यही तरीका है मेरे हिसाब से। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कई रही है कि आप UG PG में कई सब्जेक्ट वो है जो पढ़ाई कर रही है? मैम मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था अपने ग्रेजुएशन में, साथ में इकोनॉमिक्स था। 12th के बाद दिल्ली गई थी मैं पढ़ने, और के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वो मैंने इग्नू से किया था मैम, कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि मैं साथ में नौकरी भी कर रही थी। तो ये मेरी हिस्ट्री है मैम। पिछला साल का जो पेपर हुए बे सॉल्व करने का तो हेल्पफुल हो सके कोई स्टूडेंट अगर UPSC की पढ़ाई कर रही है, अभी क्रैक करना चाह रही है? मैम आई थिंक सब कुछ ही पिछले सालों के पेपर है, वो नहीं सॉल्व करे तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैम आपको पता कैसे चलेगा कि भाई UPSC को चाहिए क्या, वो आपको वैसे पता चलेगा, UPSC जो पूछ रही है उसी से पता चलेगा कि UPSC को चाहिए क्या। अब आप जन के IAS बनवा वाला, आपने बड़ी जिम्मेदारी मिलवा वाली है, तो देश की बात करा तो देश ने सरकार के साथ साथ प्रशासन भी मिलकर चलाया करे, दोनों की मिली जुली है वजह जो है देश चलाया करे। तो आज आप बात करा कि भारत जो देश है की सब खूबसूरत बात कही लगे अपने? मैम भारत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि भारत की हस्ती कभी मिटती नहीं है। हमारा भारतवर्ष बहुत पुराना है, बहुत बदलाव आए, बहुत इन्वेडर्स आए, कभी कोई आए कभी कोई आए, काफी अटैक हुए, लेकिन जो भी यहाँ आया वो यहाँ की संस्कृति में रम गया, और भारत ने बदलाव को भी बहुत ही आसानी से अपनाया है। एक बात करा कि अभी बताया जाए कि जो भारत है अपन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, तो लोगों के मन में वो सवाल रहा करे कि अर्थव्यवस्था
मजबूत होगी तो कई देश में गरीबी मिट गई। ये बात ना भाई यहाँ देख सका कि अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आज जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, या अब गरीबी जो है देश में है ही नहीं, या ये दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि आप पढ़िया हो ही बारह में तो आप अच्छा हो जो है सबने समझा पाओ। मैम बहुत गर्व की बात है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 3री बनने के लिए है। तो ये काबिले तारीफ है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और आपने बहुत सही बताया कि प्रति व्यक्ति आय आज भी हमारे भारत की कम है और हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज एक कैटेगरी होती है उसमें आते हैं। पर ये भी नोटिस करने की बात है कि वो प्रति व्यक्ति आय भी अब समय के साथ बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी होगी। लेकिन फिलहाल हम वहां पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचना चाहते हैं और उसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम पहुंचे नहीं है लेकिन हम पहुंच सकते हैं वहां तक भी। लोकतंत्र ने मजबूत करवा के लिए आपने कई लगे कई चीजें होनी चाहिए जो अपने लोकतंत्र ने, हालांकि अभी लोकतंत्र अब मजबूत है भी और मजबूत करे जा सके। क्योंकि कटे ना कटे अभी जो आप राजनीतिक परिदृश्य देख रहा है, कटे ना कटे जो विपक्ष है आप लोग लगातार कमजोर होते जा रही हो। मैम मेरा कहना यही है कि वोट करिए, सबसे पहले तो वोट करिए आकर। अभी वोटिंग हुई है, हमारे यहाँ कई जगह बची है, तो आइए और वोट करिए। सबसे पहले तो हमें ये करना है। और दूसरा मैम, हाँ मुझे पता है कि इस समय भारत का विपक्ष कमजोर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब समय आएगा तो विपक्ष भी स्ट्रांग हो जाएगा अगर सही मुद्दे उठाए जाएंगे। और वो समय जरूर आएगा मैम, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि कोई सरकार पलटी है और दूसरी सरकार आई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत का लोकतंत्र चीजों को, विपक्ष को भी मजबूत करेगा। पढ़ाई तो एक चीज है कि पढ़ाई तो करे, अभी के अलावा और कई पसंद हो आपने, खुद ने माइंड रिलैक्स करवा के लिए कई करता? मैम मैं किताबें पढ़ती थी, मुझे प्रेमचंद जी की किताबें बहुत पसंद है, अभी भी मेरे बैग में रखी है। और उसके अलावा माता पिता से, दोस्तों से बातचीत करती थी, बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब से मैंने अपने कॉलेज पास आउट किया उसके अंत तक मैंने बच्चों के साथ काम किया है, टीचर्स के साथ काम किया है, स्कूल्स के साथ काम किया, तो वो मुझे मेरे बहुत क्लोज है मेरे दिल से। पढ़ाई रिलेटेड सिलेक्शन तक की जो भी जर्नी है आपकी भी, में सबसे ज्यादा आप सपोर्टिव रोल में कौन मानो कि जो आपकी हिम्मत बन के, आपकी ताकत बन के हमेशा आपके साथ में खड़ा रहा? मेरी माँ, मेरे पिताजी, उनके बिना तो ये संभव नहीं था। और उसके अलावा मेरे कुछ दोस्त हैं जो, क्योंकि मैम तैयारी में आप कहीं गायब हो जाते हो हर जगह से, तो हर कोई आपसे टच में नहीं रहता, लोगों को पता भी नहीं रहता, व्यस्त जिंदगी होती है। कुछ दोस्त होते हैं लेकिन वो आपके साथ लगे रहते हैं, ऐसा जैसे कि उनका खुद का ही अटेम्प्ट हो। तो मेरे कुछ ऐसे चुनिंदा दोस्त हैं, कोई मुझे IAS के नेम टैग भेज रहा है, कोई मुझे विश कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है। तो ये दोस्त जो है ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे, माता पिता के अलावा मेरे भाई बहन तो हैं ही। जी क्या बताया कि आप 5वीं बार में है जो मुकाम तक पहुंच पाए, तो कई बच्चा हुए कि बार ने अगर मतलब क्लियर नहीं हो पावे तो वे थोड़ा सा परेशान हो जावे, डिप्रेशन में चल जावे, तो इनकी कोई स्थिति आपके पास, आपके सामने आई, या फिर यूं क्या डील करना चाहिए बच्चा ने अगर इनकी स्थिति आ जाए तो? मैम बिल्कुल आई थी। 2020 में मैंने अपना प्रीलिम्स जो दिया था वो मेरा दूसरा सीरियस अटेम्प्ट था, वैसे तीसरा था पर दूसरा सीरियस था। और उस समय सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरा जो नंबर आ रहे थे वो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था उससे 15-20 नंबर ऊपर आ रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा उस साल निकल रहा है और मैंने मेंस की तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर उस साल मेरा नहीं निकला था मैम। और उसी समय कोरोना भी चल रहा था, तो घर पे भी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी क्योंकि बिजनेस ठप हो गए थे, तो वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस था। मेरे पास भी नौकरी नहीं थी उस समय, तो एक स्ट्रेसफुल माहौल था। तो तब 2-3 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि तैयारी नहीं करनी, बस ऐसा लगा कि क्यों नहीं हुआ। मेरा 0.5 मार्क्स से छूटा था उस साल में, तो वो मेरा बहुत ही एक मुश्किल समय था। उस कारण जो मेरा चौथा अटेम्प्ट था वो भी बहुत खराब हो गया था, पर उससे मैं निकली जब मैंने नौकरी की, अपने आप को फिर से एक स्टैंडिंग बनाई अपनी कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहूँगी कि UPSC को हवा मत बनाइए। मैंने अपने चौथे अटेम्प्ट को इसलिए फेल किया था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ उसी को बना लिया था कि मतलब कुछ भी है मुझे यही करना है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने मेरे पहले अटेम्प्ट में आए थे उतने मेरे चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फिर से आए। तो प्लीज़ टेंशन फ्री होकर ये एग्जाम दीजिए और इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में कान्हा जी ने अच्छा लिखा है। जब रिजल्ट आए हो तो रिजल्ट आप खुद ही चेक करा या मम्मी पापा में कोई देख के आपने बताई? मैं तो उस दिन अष्टमी थी तो मिठाई की दुकान पे गई थी पनीर लेने तो वहीं पे रिजल्ट आ गया था, फ़ोन मेरे हाथ में था, हमें पता था आने वाला है, तो वहीं पे देख लिया था। और पहले पेज पे नाम नहीं मिला था तो फिर मैंने इसको सर्च कर लिया था। उसके बाद पहले मैंने सोचा था ऊपर से देखूंगी, पॉजिटिव होके सर्च किया तो तीसरे पेज पे मुझे नाम दिखा अपना। मैं गाड़ी में गई, माता पिता को बताया कि हो गया, ये रैंक आई है, बस वो खुश हो गए।
और इस तरीके से मैंने बताया। अच्छा जी, हम बताया कि मिठाई की दुकान पे पनीर लेने गया तो पनीर के साथ मिठाई भी लेके आया या नहीं लेके आया मिठाई? मैम नहीं, क्योंकि दरअसल मेरी शायद उम्मीद ज्यादा थी कुछ, तो मैं और कुछ और भी कारण रहे, तो एकदम से मैम पता नहीं चलता ना, आप ओवरवेल्म हो जाते हो कि मिठाई लूं या क्या करूं। बस माता पिता को बताना था कि खुशखबरी है, तो जाके बस उन्हें बताया कि यहाँ हो गया है और इतनी रैंक है और IAS मिल जाएगा। अच्छा, रोल मॉडल कोई नहीं मानो आप आपका जीवन में कि माँ ने देख के जो है मैं बंग बहुत सारी चीज़ा है जो खुद में लाना चाहूँ या बाकी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी लगे? मैम कोई एक रोल मॉडल नहीं है, बहुत सारे हैं। हर कॉन्टेक्स्ट में, जिंदगी के हर मौके पे मिले। बचपन में मेरे पिताजी का संघर्ष मैंने देखा, तो वहां से मैंने सीखा। फिर मैंने अपनी माताजी का संघर्ष, उनका संयम देखा कि कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, तो संयम से उन्हें डील करना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। वो मैं अपनी माताजी से सीखा, पिताजी से संघर्ष सीखा और बहन से संयम सीखा। दोस्तों से मैम मैंने ये सीखा कि एनर्जी लाओ, खुश रहो, सब बढ़िया होगा। तो सबसे अलग अलग चीजें सीखी मैम, कोई एक रोल मॉडल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जियांकी मृणाल बताया कि पिताजी का संघर्ष और माताजी का संयम जो है खुद की जर्नी शुरू करी और दोनों का तालमेल बिठा के जो है आज ही मुकाम तक पहुंचा है। बहुत सारा दर्शक आपने देख रिया है, स्पेशली मारवाड़ का लोग आपने देख रिया, तो बाने वास्ते कोई संदेश देना चाहो? बस यही देना चाहूंगी कि मारवाड़ का नाम अभी उतना है नहीं, पहले हुआ करता था पर अभी नहीं है। गलत चीजों के लिए बदनाम हो जाते हैं कई बार हम, तो आप आगे बढ़िए। हमारे राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ाइए, सिर्फ सर्विस से नहीं, कुछ भी करके। एंड आई एम श्योर हम ऐसा करेंगे। तो बस मेरी उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज से सारी लड़कियां प्रेरित हो, आगे बढ़े, और लड़के भी प्रेरित हो और लड़कियों को सपोर्ट भी करे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल को कि वे खुद की जो है पूरी साझा करी, खुद की तैयारी लेके जो भी बांगा जीवन का उतार चढ़ाव आप सब आपने साथ साझा करिया। आप वीडियो देख रहा हो, आपने मृणाल की जर्नी के बारे में जो कुछ भी लाग रही हो है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और मारवाड़ के सारे लोगों ने बता दो कि बारी होनार बेटी जो है धीरे मारवाड़ को नाम रोशन कर रही है और बहुत सारी बेटियां ने आगे जिया ही नाम रोशन करना है। खमा गणिसा, राम राम।